बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नेक्स्ट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले सारी वीडियोस देख चुके होंगे और मज़ीद भी इस तरह आप अपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो हमारा टारगेट यही है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दें ताकि आप घर बैठकर तैयारी कर सकें। बहुत सारी लेडीज़ हैं, इसी तरह फीमेल्स हमारी जितनी भी हैं, तो वो क्योंकि अकेडमीज़ में आना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत सारे ऐसे गरीब लड़के जो दूर हैं, स्पेशली सिंध में है, लाइक कराची में है, कोयटा में है, वो भी ज़ाहिर है पिंडी नहीं आ सकते। तो इसलिए अ, हम ये चाह रहे हैं कि हम आपको मैक्सिमम जो एजुकेशन है आपको घर पे ही दे दी जाए। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जस्ट चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर कर दिया करें। ठीक है, आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है। बाकी आपने यहाँ से पढ़ें, इसी की वेबसाइट, इसी की जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, इसी में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। वहाँ पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के लिए फ्री है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैन, हिज वाइफ, 5 सन्स एंड देयर वाइफ्स। ठीक है, और हर बच्चे के आपके दो बच्चे हैं। और इस फैमिली में टोटल मेंबर कितने हैं? अब देखिए, एक फैमिली है, उसके एक फैमिली मियाँ बीवी होती है। ठीक है, मियाँ और एक बीवी, दो बंदे ये हो गए। अब इसके चार बेटे। चार बेटे का मतलब ये है कि एक, दो, तीन और चार। अब हर बंदे की देखें, एक एक बीवी तो है ही है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हर बच्चे के दो दो बच्चे हैं। ठीक है, तो मजीद इसके जो है ना, आप दो बच्चे कर लें, इसी के भी दो और इसके भी दो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि टोटल मेंबर की तादाद बताएं। तो इनको जरा काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, और हर बच्चे के दो वो हैं। अच्छा, तो उसकी मियाँ बीवी भी हैं। अच्छा सॉरी, पांच है। ये एक और भी हमें ऐड करना है, तो इसकी भी एक बीवी और इसके भी आगे दो बच्चे। ठीक है, अब इसको काउंट करें जनाब। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, बल्कि 8 9 10 11 और इसकी बेगम 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो ये टोटल बन गया 22। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? 22। नेक्स्ट है जनाब कि 8 5 + 9 5 = 27। अब हमने ये देखना है कि 27 कैसे आया। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि अगर सिंपल सिंपल जमा करें तो 27 आता है, तो नहीं आता तो फिर कोई और तरीका करें। लाइक मैं अगर ये कहता हूँ कि 8 और 5 को जमा करूँ तो 13 आ जाता है, और 9 और 5 को जमा करूँ तो 14 आ जाता है, और इनको मैं जमा करूँ तो 27 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जनाब आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी तरह जमा करते हैं। देखें, अगर जो काम आपने ऊपर किया वही हम यहाँ करते हैं। 4 + 2 6, और 8 + 3 11, तो 11 + 6 17। इसका मतलब है कि हमने इसके साथ भी यही काम करना है। तो 5 + 4 9, और 7 + 3 10, तो ये टोटल बन जाएगा 19। ठीक है, इसका ये जवाब है। नेक्स्ट है जनाब, देखें 54 कैसे आया। इन इन्हीं नंबरों को हमने, इन्हीं के साथ हमने छेड़ाछाड़ी करनी है। और लाइक हम देखते हैं कि अगर तीनों को हम जमा कर ले, 3 + 4, 3 × 1 6, सॉरी 4, 4 + 2 6। और अगर मैं इसको जमा कर लेता हूँ तो 5 + 2 7, 7 + 2 9। और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 54 आता है। चले, जवाब तो आ गया। चले, हम यही काम अगले के साथ करते हैं। 7 + 2 9, 9 + 1 10। ठीक है, और 4 + 7 11, और 11 ज़रब अगर मैं 10 करूं तो मेरे पास 110 बनता है। चलेंगे, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसको भी जमा करके मल्टीप्लाई करना है, यानी 9, और ये भी 9 आ गया, तो 9 × 9 81। ये जवाब है इसका। ठीक है जी, अब हमने 2 और 5 को क्या करना है कि हमारे पास 8125 आ जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं 2 की पावर 3 ले लूं और 5 की पावर भी 3 ले लूं, तो देखिए 2 की पावर 3 लेने से 8 आता है,
5 की पावर 3 लेने से 125 आता है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर 3 की पावर 3 लेता हूँ तो मेरे पास 27 आता है, और 4 की पावर 3 लेता हूँ तो 64 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब इसको भी मैं ऐसा ही करूँगा, 5 5 5, ठीक है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 आ जाएगा, ठीक है। और 6 ज़रब 6 ज़रब 6, ठीक है। तो ये कितना आता है जनाब, जल्दी से कैलकुलेट करें। 6 ज़रब 6 36 हो गया, और 36 ज़रब 6 कितना हो गया, 216, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 216, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा नंबर बनता है, ये आपका जवाब है। तो खैर वहाँ पे ऑप्शन मौजूद होंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज डिफरेंट, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा। ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं, हैंडसम भी ज़ाहिर है बंदा खूबसूरत लगता है, गुड लुकिंग अच्छा नजर आता है। इंटेलिजेंट भी हमें नजर नहीं आता बल्कि वो होता है, ठीक है, मतलब मेंटली तौर पे वो शार्प होता है। तो ये इंटेलिजेंस यहाँ पे डिफरेंट। यहाँ पे है जी विच इज डिफरेंट, ठीक है। बस इसमें इंजन लगा है, ट्रेन में इंजन लगा है, एयरक्राफ्ट में इंजन लगा है, शिप में इंजन लगा है। कार्ट कहते हैं छकड़ा, गधा गाड़ी, तो इसमें इंजन नहीं है लगा होता, लिहाजा ये इसमें डिफरेंट। गर्ल्स वियर ग्लासेस, अब गर्ल्स जो है ना क्योंकि ग्लासेस पहनती हैं तो शो ऑफ वो बिल्कुल नहीं करती। लुक स्मार्ट, वो स्मार्ट भी नहीं दिखना चाहती। हाँ, पुअर आई साइड हो तो वो जरूर ऐनक लगाती लगाती है, ठीक है, उसकी मजबूरी है, चाहे वो खूबसूरत है बदसूरत है, उसने ऐनक लगानी, ठीक है। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन क्या है, देयर पुअर आई आई साइड, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरिफ जो है वो 5 साल बड़ा है अपनी बेगम से, जो कि 10 गुना अपनी बेटी से बड़ी है। अगर बेटी की उम्र 9 साल हो है 4 सालों में, ठीक है, तो फिर आरिफ साहब की उम्र क्या होगी, ठीक है। अब देखिए ये एज वाले सवाल मैंने पहले ही बताया कि आपके टाइम कंज्यूम करने के लिए होते हैं, अगर तो इनको कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो इनको पहली दफा छोड़ दिया करें और आखिर में किया करें, ठीक है, अगर टाइम बच जाए। मगर यहाँ पे इसका जवाब जो आता है ना वो आता है 55 ईयर्स, ठीक है। अब आपका ये सवाल होगा कि सर ये कैसे आया, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है। देखिए हम यहाँ से हल करेंगे कि लेट ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन। लेट आरिफ क्या है जी, 5 साल अपनी बेगम से बड़ा है। आरिफ वाइफ जो होती है ना, आरिफ की जो बेगम है वो 10 गुना अपनी बेटी से बड़ी है। फिर अब जो डॉक्टर कहते हैं कि 9 साल की हो जाएगी अगले 4 सालों में, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। हम इसको हल कैसे करेंगे, हम फर्ज करेंगे कि ए को हम कहते हैं दिस इज एज ऑफ आरिफ, डब्ल्यू दिस इज एज ऑफ वाइफ, एंड डी फॉर डॉटर, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसी बात को जो हमने ऊपर की है इसको हम इसी में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम जब कहते हैं ना कि आरिफ 5 साल अपनी बेगम से बड़ा है, तो उसका आरिफ जो है वो बड़ा है कितना, बेगम की उम्र प्लस 5, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आ गई। दूसरी बात कि आरिफ की जो बेगम है वो 10 गुना अपनी बेटी से बड़ी है, तो वाइफ जो है वो इज इक्वल टू 10 डी आ जाएगा, यानी डॉटर की उम्र से 10 गुना ज्यादा है। अब डॉटर की उम्र जो है वो 4 सालों में 9 हो जाती है, तो डॉटर की उम्र को हमने डी से किया और प्लस 4 4 साल गुजरने के बाद उसकी उम्र हो जाती है 9 साल, तो D + 4 = 9। अब ये तीन इक्वेशन आपके पास आ गई। अब हम डॉटर की करंट एज निकालते हैं। करंट एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे D + 4 = 9, ठीक है। तो अब 4 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो D = 9 -4 हो जाएगा। तो डॉटर की उम्र निकल आई 5, ठीक हो गया। ओके जी, अब हमने जब ये कह दिया कि डॉक्टर की उम्र 5 है, तो अब आरिफ की जो बेगम है उसकी उम्र क्या होगी, तो W = 10D, हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन थी। तो अब D की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो W = 10D और W = 10 × 5, तो इसका मतलब है कि वाइफ की उम्र जो है वो 50 साल आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू भी निकल आया, डी भी निकल आया, ठीक है। तो डब्ल्यू की उम्र जब आप ए में पुट करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी, आरिफ की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो आरिफ की उम्र देखें, W + 5
ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो ए इज इक्वल टू 50+5, क्योंकि वाइफ की उम्र 50 है। तो ए की वैल्यू कितनी निकल आई, हस्बैंड की 55 साल। ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल है। नेक्स्ट है जनाब, अ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। बाप जो है वो 3 गुना अपने बाप से बड़ा है। 10 सालों में उसकी उम्र डबल हो जाती है जिस तरह के बेटे की उम्र है। तो अब बाप की आपने प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो बाप की जो प्रेजेंट एज है वो हम जवाब निकाल लेते हैं जी 30। अब ये 30 कैसे आया, ये जनाब हम आपको बताते हैं कि कैसे आया। देखिए, आपने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको अपने पास लिखें कि सपोज हम फर्ज करते हैं एफ जो है वो फादर ऑफ द एज है और एस जो है वो सन ऑफ द एज है। ठीक है, एज ऑफ सन है। अब फादर की जो है उम्र है वो 3 गुना बेटे से ज्यादा है, तो इक्वेशन आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 3s। 10 साल बाद, यानी बाप की उम्र के 10 साल बाद बेटे की उम्र दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो अब 10 साल गुजरने के बाद यानी एफ में 10 साल, यानी बाप की उम्र में 10 साल प्लस करेंगे तो बेटे की जो उम्र है S+10, क्योंकि S10 उधर भी ऐड करेंगे क्योंकि 10 साल अगर बाप के गुजरे हैं तो बेटे की भी तो 10 साल गुजरेंगे ना। तो वो दुगना है तो साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा हल करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है एफ इज इक्वल टू 3s। ठीक है, जो कि यहाँ से हमने उठाई। और दूसरी इक्वेशन है F+10 इज इक्वल टू 2 × S+10। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि 3s+10 इज इक्वल टू, ठीक है, अब जस्ट क्या आपने किया, 3s+10 इज इक्वल टू 2 × S+this। अब क्यों कि f की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि f बराबर था 3s, तो हमने f की जगह पे फिर क्या लगा दिया, 3s। ठीक है, क्योंकि f की वैल्यू है 3s तो हम f की जगह 3s लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3s+10 इज इक्वल टू 2 × S+10। ठीक है, अब जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, s को एक तरफ ले आए और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है, तो देखिए ये इज इक्वल टू 2s+20 आ जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये जो 10 है ये दूसरी तरफ ले जाएं और 2s जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आए। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 3s, ठीक है, मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि 3s माइनस 2s, ठीक है, इज इक्वल टू, और 20 क्योंकि राइट साइड पे था तो 10 लेफ्ट साइड पे है तो मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब देखें 3 - 2s जो है इज इक्वल टू सिंपल s, 1s आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा s इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये s की वैल्यू आ जाएगी 10, हो जाएगी ये। तो एज, सन की एज है 10 साल। ठीक है, और अब फादर की इक्वेशन हम निकालते हैं। तो फादर में आपने क्या करना है, क्योंकि फादर की उम्र थी 3s, तो जस्ट आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 10, तो बाप की उम्र आ जाएगी 30 years old। ठीक है जी, तो ये 30 साल इसका जवाब था जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 9 आदमी 100 में क्रिमिनल्स हैं, यानी जो जुर्म करते हैं, तो 900 बंदों में से कितने बंदे हैं जो क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, चलें, इसका जवाब तो वैसे ये है 819, बट ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपने सबसे पहले ये लिखना है कि 900 में से क्रिमिनल है, इसका मतलब है 91 जो है वो क्रिमिनल नहीं है। तो हमने ये देखना है कि 900 में से कितने क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 900 मैन के साथ 91 मैन जो कि आउट ऑफ 100 हैं, 100 में से, तो वो बराबर है 900 × 91, क्योंकि 91 भी तो क्रिमिनल नहीं है ना, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 819। ठीक है, तो 819 जो है इसमें क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट, रेड, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, कलरफुल। अब देखिए कलरफुल कोई कलर नहीं है, बस ये एक नाम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। विच इज डिफरेंट, वीट, मेज, ग्राम, क्रॉप्स। अब ये जो ग्राम और मेज और ये फसलों के नाम है, जबकि क्रॉप्स जो है ना ये ओवरऑल एक फसल का नाम है।
इसमें इसे फसलों जैसे हम कहते हैं ना, फसलें कौन सी फसल है ये कोई पता नहीं। नेक्स्ट है हमारा जी व्हाट कम नेक्स्ट। ए, बी, एक छोड़ा, सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका के। व्हाट कम नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे उल्टी सीरीज चल रही है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यू, वी, डब्ल्यू, एक छोड़ा, आर, एस, टी, और फिर यू, यहाँ पे दो छोड़े, यहाँ पे एक छोड़ा, इसका मतलब यहाँ पे तीन छोड़े होंगे एन के बाद, ओ, पी, क्यू, ठीक है, तीन छोड़े। आई के बाद देखें जे, के, एल, एम, और फिर एन आता है, तो यहाँ पे चार छोड़े। इसका मतलब है कि इससे बैक साइड पे हमने पांच लफ्ज छोड़ने हैं, तब हमारा अगला जवाब आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आना चाहिए जनाब। शाबाश। ठीक है, तो इसका हम अगर सी से शुरू करते हैं, डी, ई, एफ, जी, एच, पांच गुजर गए और फिर उसके बाद आई आता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर सी आता है। नेक्स्ट है जी, अ कार कवर 70 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मेनी आवर्स एंड हाउ मेनी टाइम्स कार विल कवर 490 किलोमीटर। तो इसका जवाब तो वैसे आता है 7 आवर्स, ठीक है। कैसे आया ये हम देखते हैं। देखिए जी, हमने टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है आपके पास, 490 किलोमीटर। स्पीड आपकी है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इन आवर्स में अगर टाइम निकालेंगे तो 490 किलोमीटर पर हम 70 किलोमीटर पर आवर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली आवर्स निकलाएंगे। कितना टाइम लगेगा हमारा, ठीक है, वो हमारा लगेंगे 7 घंटे। ठीक हो गया। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं था। व्हाट कम नेक्स्ट। अच्छा जी, छः, तीन ज़रब दो छः आता है, छः ज़रब तीन 18 आता है, और 18 ज़रब 4 72 आता है। और जाहिर है अभी आपको पता चल गया होगा, आगे हमने 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 5 ज़रब 2 10, एक हासिल आ जाएगा, और एक 35 और एक 36, ठीक है। ये तो ये 360 आ जाएगा। बर्ड इज टू फिश। देखिए, अब बर्ड का अगले के साथ ताल्लुक है। बर्ड उड़ता है जैसा कि एरोप्लेन, फिश तैरती है जिस तरह के सबमेरीन, क्योंकि ये पानी के अंदर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हस्बैंड एंड वाइफ हैज 4 मैरिड सन। अब वही तरीका आ गया, एक हस्बैंड और वाइफ है, इसके 4 जनाब बेटे हैं, ठीक है। और जाहिर है, मतलब अगर मैं इसको ये दो दो कर लें, क्योंकि बेटा है तो जाहिर है उसके साथ बेगम भी होगी। और हर बेटे के 5 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 है, इसकी 5 है, इसके भी 5। ठीक हो गया। अब देखें, बीस ये हो गए, और 2 4 6 8, 8 ये हो गए, ठीक है, 28। और दो पहले मियाँ बीवी हैं, टोटल हो गया 30। इसका जवाब आ गया 30, ठीक है। विच साइड ऑफ द कप इज हैंडल। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन में ना राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, आउटसाइड भी होता है, तो हमेशा याद रखें कि हम अगर राइट पे क्लिक करेंगे तो ये गलत है, ठीक है। तो राइट आपने क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे आउटसाइड वाला जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। क्यों, इसकी वजह ये है कि देखें, जरूरी नहीं है कि हर बंदा राइट साइड से ही पकड़ता है, कोई लेफ्ट हैंडर भी होता है, ठीक है। और हमें ये जरूर श्योर है कि हैंडल जो होता है ना वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं होता। तो इसलिए आउटसाइड इसका जवाब बेहतरीन ऑप्शन। व्हाट कम नेक्स्ट। वन। वन जो है ये वन का स्क्वायर है। टू, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है, सॉरी 7 का स्क्वायर है। अब ये देखिए 1 3 5 7, और आगे आपको पता चल गया होगा 9। तो 9 का स्क्वायर क्या बनता है, 81, ठीक है। तो ये जवाब आ जाएगा 21 है। व्हाट कम नेक्स्ट जी। अच्छा जी, उल्टा चल रहा है, कैसा चल रहा है देखिए, के, एल, एम, एन, दो छोड़े, एन के बाद ओ, पी, क्यू, अच्छा नहीं, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन,
यहाँ पे देखें जवाब आता है एच, ठीक है। इसके बाद देखें एच के बाद आई, जे और उसके बाद के, दो लफ्ज छोड़े। के बाद एल एम, दो लफ्ज छोड़े, ठीक है। तो अब जी जो है ना, ये आप कह लें कि एन के बाद तो नहीं आता, ठीक है। तो जी, एच आई जे के एल एम, ये एक सीरीज बड़ी अजीब सी चल रही है, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, बट यहाँ पे बेसिकली दो दो लफ्ज जो है वो छोड़े गए हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये प्रिंटिंग होती है, तो प्रिंटिंग में हम ज़ाहिर उसके मुताबिक हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पे गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई इस पर फॉल्ट है बैक साइड पे, लेकिन इसमें बेसिकली ये दो दो ही छोड़ रहे हैं और उल्टी सीरीज चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, ए बी सी डी ई और यहाँ पे एक एफ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? अब देखिए ये उल्टी चल रही है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, तो वी से पीछे क्या होता है? यू। तो अब आपका ये जवाब आ गया एफ यू, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको मौजूद होगा, आप वहां से लिखें। इसके बाद देखें जे के एल और एम, एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। यानी पहले दो में दो लफ्ज छोड़े, फिर अगले में तीन लफ्ज छोड़े। इसमें भी ये देखें, इन दोनों में डी ई एफ जी, एच आई जे के और यहाँ पे एल आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। एज ऑफ द अहमद एंड रानी एडेड टुगेदर अमाउंट टू 90 ईयर्स, दोनों को जमा करें तो उम्र इनकी 90 साल बनती है। 15 साल पहले अहमद की एज जो है वो 3 गुना ज्यादा थी रानी से, तो उनकी एजेस क्या थी, ठीक है। तो इसका जवाब तो आता है 60 एंड 30, बट कैसे आया ये मैं आपको बताऊँ। आपने क्या करना है कि सपोज ए जो है ये अहमद की करंट एज है, आर जो है वो रानी की करंट एज है, ठीक है। अब दोनों की उम्रें मिलाकर 90 बनता है, ठीक है। अब 15 साल पहले, यानी वो तो माइनस करेंगे हम, ए माइनस 15, तो वो 3 गुना उसकी उम्र ज्यादा थी, तो 3 इंटू आर माइनस 15, तो आर से भी 15 माइनस करेंगे, क्योंकि अगर ए की उम्र पिछले पीछे जाएंगे ना 15 साल पहले, तो जाहिर है रानी भी आप पीछे लेके जाएंगे ना, पिछली उम्र में लेके जाएंगे, तो वहां से भी आप 15 माइनस करेंगे। तो फिर उस वो 3 गुना थी ये अहमद की, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। A-15 3R into 15, ठीक है। तो बस इसको आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखें, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि A = 90 - ठीक है, इन टर्म्स ऑफ R A, ये भी लिख सकते हैं दोनों रेशो में, रानी और अहमद की जो रेशो है वो, ठीक है। नहीं तो आप देखें इनका सम, क्योंकि A+R हमने शुरू में कह दिया था, A+R = 90। तो इसी इक्वेशन में अगर हम ये कह दें कि अगर मैं सपोज यहाँ पे निकालता हूँ ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी? A = 90 - R, ठीक है। समझ आ गई? यानी आर हमने दूसरी तरफ ले आए। याद रखें, जब भी कोई एलिमेंट आप एक बराबर से एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो अगर वो प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 90 - R आ जाएगा, और ये 90 - R हमने ए की वैल्यू की जगह लिख दी है, ठीक है। अब आप इस पूरी इक्वेशन में देखें तो आपको आर सिर्फ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम आर की वैल्यू अब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें, आप इसको जस्ट देख लें, अगर सिंप्लीफाई नहीं आता तो फिर वो आप समझो कि आपने मैट्रिक्स सही नहीं किया। बैरकअप इसको हम मालूम करेंगे तो ये रानी की उम्र जो है वो 30 निकल आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको इक्वेशन को हम पुट कर देंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, A = 90 - R, ठीक है। तो इस पे पुट करेंगे तो आर की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे रानी की उम्र में, तो हमें अहमद की एज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास दो एज आ गई, 60 ईयर्स और 30 ईयर्स, ठीक है। ये 60 और 30 की आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है जी एन इंसेक्ट। इंसेक्ट कहते हैं कीड़े मकोड़े जो हैं, वो कहते हैं स्टार्ट क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं एक दीवार पर, 12 फुट हाई दीवार है, ये 11 बजे वो स्टार्ट करते हैं। हर मिनट वो ऊपर 1 फुट ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर 6 इंच जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो अब बताएं वो कितने बजे
टॉप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब तो वैसे 11.24 है। ठीक है, बट ये कैसे आया, चले ये भी बताते हैं हम आपको। आपने क्या करना है कि जी उसने स्टार्ट किया 12 फुट वाल को 11 AM पर। ठीक है, लेकिन 6 इंच वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि नेट जो उसका ऊपर चढ़ने का रेट है वो 1 फुट और कितना है पॉइंट, यानी 1 फुट जो है उसमें से 0.5, क्योंकि माइनस हो जाता है तो इसलिए पीछे रह गया उसका 0.5 फीट। ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं कि 1 फुट में से क्योंकि आधा फुट वो नीचे आ जाता है तो इसलिए पीछे कितना रह गया, यानी अब इतनी चढ़ाई वो चढ़ा है। अब हमने ये देखना है कि उसने कितना ऊपर सफर किया है। ठीक है, 12 फुट की दीवार है और उसे अपने ऊपर चढ़ना है, तो हर फुट के बाद वो आधा इंच नीचे, आधा फुट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि आपने लिखना है कि ये जो टाइम है इज इक्वल टू 12 फुट डिवाइडेड बाई 0.5 फुट पर मिनट, यानी 1 मिनट में 0.5 की जगह 12 फुट उसने कवर करते हैं, तो ये तकरीबन इसके 24 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब 24 मिनट इंसेक्ट को लगते हैं टॉप पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब उसने जो टाइम पहुंचा, तो अब 11 बजे उसने स्टार्ट किया था, तो जाहिर है 11 बजकर 24 मिनट उसने लगाए हैं। ठीक है, तो 11 से लेकर 11:24 हो जाएंगे, तो 11 में हम 24 मिनट ऐड कर देंगे तो 11 बजकर 24 मिनट हो जाएंगे, तो इस टाइम पर वो ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका एक क्वेश्चन है जनाब। तो ये 25 क्वेश्चन थे, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। नहीं तो फेसबुक का पेज जरूर ज्वाइन करें, और काइंडली जो भी क्यूरीज हो ना अपनी इस किस्म की क्वेश्चंस की कि ये किस तरह क्वेश्चन करना है, ये किस तरह सॉल्व होगा, तो लिंक मैंने दिया हुआ है, हमारे फेसबुक का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, काइंडली वहाँ पे पोस्ट कर दिया करें। जिस किसी को भी आता है उसको ज़रूर वहाँ पे जवाब दे दिया करें। ठीक है, और आपकी जो भी पोस्ट होगी क्वेश्चन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और जॉब का ऐड होना चाहिए, और ऐड के पीछे भी कोई मोनोग्राम या किसी का वाटरमार्क नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो वो ज़रूर आप शेयर करें तो ताकि सबका फायदा हो जाए। बाकी जो भी जो कपड़े बेचने वाले हैं जो और मंजन बेचते हैं, ठीक है, वो ज़रूर बेचें यार, लेकिन इस फोरम में नहीं। ठीक है, वो अपना एक ग्रुप बना लें और उसमें ये चीज़ें शेयर किया करें। लोग अपने वीडियो चैनल के, यूट्यूब चैनल के लिंक्स शेयर कर रहे होते हैं, तो मैं काफ़ी दफ़ा उनको अप्रूव नहीं करता। वो इसी वजह से कि देखें, मुझे आपकी वर्थ का नहीं पता कि आप हो सकता है काफ़ी लायक स्टूडेंट हो, सब कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं आप लोगों पे ऐसे ट्रस्ट कर लूँ उन लोगों पे कि जो मतलब हो सकता है वो आपको उस तरह गाइड ना कर रहे हो, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फौज का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और उनकी बातों पर यकीन करना इतनी जल्दी तो वो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह इंफॉर्मेशन जो है ना वो ना करें। जस्ट आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर बताया करें, ताकि हम अपने फेसबुक के बाकी जो यूज़र हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो पब्लिश कर दें। हाँ, ये आपके लिए भी है कि आप भी अगर फ्री में पोस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो वो ज़रूर किया करें, लेकिन दैट शुड बी एक्सपीरियंस, और उसमें बीच में अपना नंबर और वो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मिसाल वही हो जाती है कि जब किसी घर बंदा आटा दे ना, तो साथ जो है ना वो बंदा कहे जी मेरी तस्वीर भी बनाओ। ठीक है, मकसद ये है कि जब आपने किसी के साथ नेकी करनी है तो जस्ट आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दें, तो बाकी लोगों के काम आ जाएगा। ठीक है, मिलना उसी को है जिसके नसीब में है, तो आपका काम है एफर्ट करना, लोगों की हेल्प करना, तो ये हेल्प करने के लिए फोरम है। तो यहाँ पे कोशिश किया करें कि दूसरे की फ्री हेल्प किया करें, किसी को चैनल का बता दिया करें। कई बेचारों को नहीं पता अभी तक कि जनाब ये तो हम फ्री में ही है। अभी कल एक स्टूडेंट मेरा हुआ है, और उसकी होपफुली मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा। तो मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको पता ही नहीं होता वीडियो का और या चैनल का। ठीक है, वो बेचारे कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं। कोशिश किया करें एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, तो ये फोरम इसलिए है, कम्युनिटी लिंक्स भी मौजूद हैं, उसमें भी जाके अपनी बेशक गप्पे लगानी हो तो वहाँ कम्युनिटी ग्रुप पे लगा लिया करें। लेकिन जो हमारा इस फेसबुक का ग्रुप है ना, इस पे कोशिश किया करें कि क्वेश्चंस या अपनी क्या कहते हैं कोई भी एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर किया करें, या कोई जॉब का ऐड है तो नया आया है फोर्सेस से रिलेटेड। ठीक है, तो जहाँ पे किसी की हेल्प हो सकती है तो वो जरूर शेयर किया करें। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।